Welcome to my channel Tansuman Classes. So class 7, welcome to all. So today we read chapter number 6 and name of the chapter is Monumental Architecture. यानी जो हमारा आर्किटेक्चर है वो कैसा था दिखने में, लोगों ने, राजाओं ने जो बनाए, और रिलीजियस जो हमारे स्ट्रक्चर थे, सेकुलर जो स्ट्रक्चर थे, और वो किस तरीके से बनाए गए, उनकी दीवारें कैसी थी, उनके वेल्स कैसे थे, उनके टैंक कैसे थे, हमारे जो टेम्पल कैसे थे, इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, बिफोर वी रीड दिस चैप्टर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो आज हम बात करते हैं कि जो भाई आर्किटेक्चर होता है वास्तव में हमें उसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है और ये होता क्यों है. देखिए क्या होता है ना कि जब भी हम अपना कोई घर बनाते हैं, है ना, तो हमें सबसे पहले माइंड क्या सेट होता है कि हमें एक लैंड लेनी है, एक ज़मीन लेनी है, ठीक है. और फिर उसके बाद जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, बिफोर वी दिस स्टार्ट द आर्किटेक्चर प्रोसेस, हमें एक पूरा मैप प्लान करना पड़ता है, एक स्केल बनाते हैं, है ना, एक रफ डायग्राम बनाते हैं, एक स्केच बनाते हैं. ठीक उसी तरीके से जो राजा मंदिर बनवाते थे, प्लेसेस बनवाते थे, फोर्ट्स बनवाते थे, इन सब को भी पहले बकायदा एक रफ स्ट्रक्चर बनाया जाता था और फिर उस आर्किटेक्चर प्रोसेस को शुरू करा जाता था. तो इसमें आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से मंदिरों का निर्माण कराया गया, उन मंदिरों की जो दीवारें थी वो किस तरीके से बनवाई गई और दिशाओं को ध्यान में रख कर बनाई गई. सो अ लार्ज नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड. जैसा कि आप सबको पता है कि मध्यकालीन भारत में हमारे यहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, और मॉन्यूमेंट्स वो हैं जो कि पुराने टाइम में बनाए गए ऐतिहासिक स्थल जो होते हैं जिन्हें आज के टाइम में हम देखना पसंद करते हैं. तो किंग्स जो बेटा वो क्या बनाते थे, बोथ वो दोनों तरीके के बनवाते थे, रिलीजियस भी बनवाते थे और सेकुलर स्ट्रक्चर भी बनवाते थे. तो रिलीजन जो होता था उसमें क्या क्या शामिल करते थे, उसमें वो लोग शामिल करते थे टेम्पल को, मॉस्क को, है ना. और वाइल द सेकुलर मूवमेंट्स में इंक्लूड क्या करते थे, जैसे कि फोर्ट्स बना दिया, प्लेसेस बना लिए, टॉम्ब्स बना दिए, टैंक्स बनवाए, एज वेल एज वेल्स भी उन्होंने बनवाए. तो आज हम बात करते हैं कि भाई हमें आर्किटेक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ती है. एक्चुअली आर्किटेक्चर किस लिए ज़रूरत पड़ती है, ताकि उनकी पोजीशन अच्छी हो और साथ ही साथ में दिखने में सुंदर हो, है ना. जो स्ट्रक्चर बनता है ना वो दिखने में भी तो सुंदर होना चाहिए. इसीलिए हमने क्या देखा कि मिडिवल टाइम में आर्किटेक्चर बहुत रिच हुआ करता था, यानी लोगों की जो समझ थी वो बहुत अच्छी. और उसके रीज़न भी क्या थे, जैसे कि किंग है वो बिल्ड करते थे, फोर्ट्स करते थे, किले बनवाते थे, महल बनवाते थे, है ना, टॉम्ब्स बनवाते थे. तो उनके क्या पास में, उनके पास पावर हुआ करती थी, है ना, उनके पास एक पोजीशन हुआ करती थी, उनके पास वेल्थ हुआ करता था. दैट्स वाई वो सब ये बनवा पाते थे, है ना. और किंग क्या करते थे, जब भी कोई वो युद्ध जीतते थे तो वो क्या करते थे, एक सेलिब्रेट करते थे इस मूवमेंट को. तो इस मूवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए वो क्या करते थे, अपनी जीत को साबित करने के लिए वो कुछ ना कुछ मॉन्यूमेंट्स बनवाते थे. जैसा कि अगर हम बात करते हैं कि भाई चित्तौड़ का जो है ना, किला, चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है ना, तो वो क्यों बनवाया गया, ताकि वो जीत की खुशी में बनवाया गया था. ठीक है. ठीक उसी तरीके से किंग वांटेड द डोमिस्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड, और साथ ही साथ में जो राजा है वो भगवान के प्रति अपने आप को जो समर्पित मानते थे, उनके प्रति वो अपनी श्रद्धा भाव दिखाते थे. वर्शिप सच एस टेम्पल और मॉस्क, जहाँ पे भी वो पूजा करते थे वो भगवान की दया दृष्टि अपने ऊपर मानते थे कि उनको आज भगवान ने इतना काबिल बनाया है कि वो ये युद्ध जीत सके. ताकि वो क्या करते थे, अपनी जीत की खुशी में बनवाते थे, भगवान को समर्पित करते थे. और किंग वांटेड टू बिल्ड स्ट्रक्चर दैट वुड एक्ट एज अ मेकर्स ऑफ द grandeurs of the era gone by. These structures would also enable able to future generation to remember their builders. यानी
जो राजा हुआ करते ना बेटा, वो क्या करते थे, वो इन चीज़ों में बिलीव करते थे कि आगे की जो जनरेशन है, फ्यूचर जो जनरेशन है, उनको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस तरीके से राजा ने कोई चीज़ जीती या कोई चीज़ बनवाई। तो वो कैसे याद रहेगा, वो याद ये रहेगा कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है कि ये पर्टिकुलर राजा के द्वारा बनवाए गए हैं। तो हम अगर इंडियन टेम्पल्स की बात करें, इनके आर्किटेक्चर की बात करें, तो हम इनको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। और वो कौन कौन से स्टाइल है, द नगारा और द देवनागरी स्टाइल, यानी हमने टू पार्ट्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब नगारा स्टाइल में क्या होता है, टेम्पल आर्किटेक्चर होता है ना, वो डोमिनेट टू द नॉर्थ इंडिया, यानी नॉर्थ एंड फॉर नंगारा एंड फॉर नॉर्थ, यानी नॉर्थ की तरफ जो डिज़ाइन हुआ करता था, आर्किटेक्चर हुआ करता था, वो नगारा स्टाइल का हुआ करता था। और इसमें क्या होता था, टेम्पल है ना, वो टावर विद द एंड ऑफ द ऑलमोस्ट इन अ पॉइंट, यानी ऊपर पॉइंट की तरफ होता था वो, ठीक है। और फिर क्या है, साथ ही साथ में जो इनकी पॉइंट की एक पॉइंट को लोकेट करा जाता था, जैसा कि द डाइविजन ऑफ स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर वाज डोमिनेटेड इन साउथ, और जो द्रविडियन स्टाइल का होता था वो साउथ में होते थे वैसे मंदिर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था, पैरामेडिकल टेम्पल होते थे, टावर, है ना। देखिए, ये देखिए, आपको दिख रहा है, दिख रहे हैं आपको। तो ये क्या है, अब किंग क्या करते थे, किंग स्ट्रक्चर बनवाते थे, वो भगवान को गुडविल, टू अर्न द गुडविल फॉर द पीपल, भगवान के मानते थे कि उनकी दया दृष्टि हुई है, इसलिए लोगों के ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। तो डिगिंग वेल्स एंड बिल्डिंग स्टैंड्स वाज प्राइज वर्दी एक्टिविटीज, और मंदिर को कंस्ट्रक्शन के साथ साथ लोगों की भलाई के लिए भी राजा कुछ ना कुछ करते थे। जब वो जीत कर आते थे तो वो क्या बनाते थे, वो लोगों के लिए मंदिर बनवाते थे, उनके लिए कुएं बनवाते थे, बिल्डिंग्स बनवाते थे, टैंक्स बनवाते थे। ठीक आज अगर हम इनकी बात करते हैं, तो मिडिवल पीरियड में क्या होता था, मिडिवल पीरियड में जो नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर बनाए गए ना, बहुत बहुत उम्दा, उनकी डिज़ाइन देखो, उनकी स्टाइल देखो, उनका जो आर्किटेक्चर है ना, वो बहुत पॉपुलर था। और इनमें जो चंदेल्स और खजुराहो के जो मंदिर है ना, वो तो देखते ही बनते हैं। वो कैसे, देखिए, द चंदेल्स बिल्ट मैनी टेम्पल्स एट खजुराहो, खजुराहो में जो टेम्पल्स बनवाए गए हैं चंदेलों के द्वारा, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। बिकॉज यहाँ पे 85 टेम्पल्स इन खजुराहो कॉम्प्लेक्स, यानी 85 जो टेम्पल्स हैं वो इसके अंदर स्थित है। एंड मोस्ट ऑफ देम सच एज प्रकाशवंत टेम्पल, यानी द विश्वनाथ टेम्पल एंड कंद्रियाज महादेव टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द नगारा स्टाइल। यानी नॉर्थ में ये जो मंदिर बने हैं, ये कौन से स्टाइल के बने हैं, ये नगारा स्टाइल के बने हैं। और इनके जो मंदिर हैं, उनकी जो वास्तुकला है, वो देखते ही बनता है। और टेम्पल जो कि उड़ीसा में है, मुक्तेश्वर टेम्पल है, लिंगराजन टेम्पल है एट भुवनेश्वर, सन टेम्पल जो कि कोणार्क में है, जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है, ये भी इनके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। आपको ये लर्न होने चाहिए कि नॉर्थ स्टाइल में कैसे कैसे मंदिर। अब ये देखिए, विश्वनाथ टेम्पल जो है डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। अब विश्वनाथ का टेम्पल है, ये कौन से स्टाइल का है, ये है नगारा स्टाइल का टेम्पल। और जो देलवारा का टेम्पल जो है कि माउंट आबू, जो कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस है, ये भी सोलंकियों के द्वारा बनाया गया था, और ये भी नगारा स्टाइल का ही मंदिर है, जो कि जैन टेम्पल है। अब हम बात करते हैं कि इनमें क्या है, जो वाइट मार्बल है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, डेकोरेट किया है बहुत ही ब्यूटीफुली, और कार्व स्कल्पचर्स जो हैं बड़े अच्छे तरीके से उनको कार्व्ड करा गया है। डिज़ाइन जो है उनमें बेसिकली प्लांट्स और फ्लावर्स को यूज़ किया है उसको डिज़ाइन करने में, ठीक है। अब ये तो हो गया नगारा स्टाइल का। अब हम बात करते हैं साउथ इंडिया की। तो साउथ इंडिया की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे थी द्रविड़ स्टाइल। और द्रविड़ स्टाइल में तो पल्लवास, पांडवास और चौल्स जो थे ना, इन्होंने साउथ में बहुत बहुत बड़ी मात्रा में मंदिरों का निर्माण कराया। और पल्लवास जो किंग थे ना, इन्होंने रथ टेम्पल,
शॉर टेम्पल बनवाए कहाँ, महाबलीपुरम, और कैलाशनाथ टेम्पल एट द कांची। तो पांड्यास ने भी कोई कम नहीं करा, इन्होंने भी बहुत बड़ा कंस्ट्रक्टेड जो नंबर्स ऑफ टेम्पल्स था वो भी उन्होंने मदुरई में, जो पांड्यास थे उन्होंने मदुरई में बनवाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौल्स की, कि आप ये देखिए जो चौल राजा थे ना, इनके जो द्वारा मंदिर जो बनवाए गए हैं वो तो वर्ल्ड फेमस थे। किस तरीके से, जो चौल राजा ने इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा मंदिरों में लगवाया। ठीक है, और जो मंदिरों में पैसा लगवाया तो उसमें बहुत ज़्यादा सोने चांदी का इस्तेमाल हुआ। साथ ही साथ में लॉर्ड शिवा के तो अनम्बरियस टेम्पल उन्होंने बनवाए, जैसे कि बृहदेश्वरा टेम्पल है, इस कॉल्ड द राजराजेश्वरा टेम्पल एट तंजौर, जिन्हों की थानेश्वर में, इट इज़ वेल नोन एज, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। राजा राजा जो चौला है ना, वो बड़े डेडिकेटेड थे लॉर्ड शिवा को लेकर। ठीक है, अब वो लॉर्ड शिवा को बहुत ज़्यादा मानते थे। और चौल टेम्पल क्या है, ये द्रविड़ स्टाइल के हैं। ये आपको यू मस्ट लर्न दिस। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो चौल राजाओं के द्वारा जो मंदिर बनाए गए हैं वो कौन से स्टाइल के हैं, तो वो कौन से स्टाइल के हैं, वो हैं द्रविड़ स्टाइल के। और टेम्पल्स जो है ना वो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर हुआ करता था, लेकिन बाद में फिर वो क्या बड़े होते गए, जनरेशन टू जनरेशन वो पास होते गए आगे, और उनका निर्माण चालू रहता गया। अब आप ये देखिए सन टेम्पल, ये देखिए कैसे एक चट्टान को काट के सन टेम्पल बनाया गया है, शॉर टेम्पल बनाया गया है। लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुली काम करा गया है इसमें। तो अब हम बात करते हैं कि जो टेम्पल हैं उनको गोपापुरम बोलते थे। ठीक है, अब इनको गोपुरम बोलते थे, लेकिन जो मेन जो इमेज होती थी ना भगवान की, वो क्या होता था, मेन जो इमेज होती थी गॉड गॉड की और गॉडेस की, उनको रखा जाता था गर्भगृह में। गर्भगृह जो कि अंडरग्राउंड में होता है, तहखाना जो होता था। और मंडपा, द मंडपा वॉज जनरली सैटुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन। और जो मंडपा होता था उनको मेन श्राइन के पास रखा जाता था, जिससे कि ऑडियंस जो होती है वो उनको प्रेयर कर सके। ऑडियंस हॉल जो होते थे, जहाँ पे कि लोग इकट्ठा होते थे, पीपल गैदर्ड फॉर द प्रेयर, वहाँ पे मूर्ति जो होता था वो रखा जाता था ताकि लोग उनके दर्शन कर पाए। ऑन द टॉप ऑफ द मेन श्राइन वॉज अ टॉल स्ट्रक्चर टावर लाइक द श्रीरखा। और यहाँ पे जो चौल जो है, इन्होंने द्वारा जो मंदिर बनवाए गए थे ना, वो सेंटर अराउंड द टेम्पल। ठीक है, उनके इर्द गिर्द ही उनकी जिंदगी घूमती थी। टेम्पल वर नॉट ओनली द प्लेस ऑफ द वर्शिप बट मच मोर। यहाँ पे सिर्फ मंदिर पूजा के लिए ही नहीं, और भी बहुत चीज़ों के लिए काम आते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि टेम्पल भाई जो लोग आज जो पूजा करते हैं, तो वो ना सिर्फ पूजा के लिए बल्कि वो और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता था। फॉर एग्जाम्पल सेटलमेंट्स ऑफ्टन ग्रू अराउंड टेम्पल, यानी मंदिर के चारों तरफ लोगों ने सेटलमेंट्स बसा लिए थे। मैनी टेम्पल्स व सेंटर ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन एज वेल। और जो क्राफ्ट पर्सन होते थे ना, वो मंदिरों के आसपास ही रहना पसंद करते थे। लार्ज टेम्पल्स ओन अ लॉट ऑफ लैंड गिफ्टेड टू दैम बाय अ किंग और अ रिच लैंडलॉर्ड्स, यानी जो मंदिर के लिए जो जमीन दान करते थे ना। अच्छा, राजा पता है, राजा जब भी जीत कर आते थे, विक्ट्री जब भी उनको होती थी, तो वो बहुत ह्यूज अमाउंट में मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते थे। ठीक है, और गिफ्ट करते थे, और लैंड गिफ्ट करते थे। गिफ्ट करते थे किसको, प्रिस्ट को, ताकि वो उस टेम्पल में और ज़्यादा अच्छे से क्या कर सके, उनको और ज़्यादा बना सके, उनको और ज़्यादा लोगों में फेमस कर सके। तो गिफ्टेड टू बाय दैन द किंग। और रिच लैंडलॉर्ड्स के द्वारा भी टेम्पल को लैंड गिफ्ट करी जाती थी। एंड लैंड गिवन टू अ टेम्पल वॉज कॉल्ड द देवदाना। और जो देवदाना, व्हाट डू यू मीन बाय द देवदाना? देवदाना वो चीज़ है जो कि राजा के द्वारा टेम्पल को दी गई लैंड होती थी, है ना, गिफ्टेड लैंड जो होती थी। So the tax collected from this land was used for the upkeep of the temple and to maintain the people who work there. यानी जो भी टैक्स मिलता था उससे राजा क्या करता था, उससे राजा प्रीस्ट होते हैं, डांसर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, ठीक है, और आइडल मेकर्स जो होते थे,
कुक जो होते थे, इन सब के ऊपर वो पैसा खर्च होता था। और टेम्पल जो पार्टिसिपेट करते थे इनलैंड और ओवरसीज ट्रेड, और टेम्पल्स ऑल्सो पार्टिसिपेट किसमें, व्यापार में, ट्रेड में। एंड द priest taught children in temple courtyard. Courtyards, the temple during the Chola period was a hub of the social, economic and cultural life. यानी जो लोग हैं, चौल पीरियड जब था उस समय में मंदिर मंदिर ना होकर उसके आसपास लोगों को रोजगार भी देता था, क्राफ्ट्समैन यहाँ पे रहते थे, और साथ ही साथ यहाँ से मिलने वाला जो टैक्स कलेक्टेड होता था, लैंड वॉज यूज्ड फॉर अपकीप ऑफ द टेम्पल्स टू मेंटेन द पीपल हु वर्क देयर। यानी जो लोग यहाँ पे काम करते थे उनके आमदनी का जरिया भी ये ज़मीन हुआ करती थी। और इसके अलावा राजमहल में कई मंडप बने हुए थे, जो कि राजा जैसे लोगों को मंडप में अपने दरबार लगाते थे, ठीक है। और यहाँ वे अपनी अग्निस्तुति के लिए आदेश देते थे, सैन्य शिविर लगाए जाते थे, नए नए बाज़ारों में हलचल रहती थी, अनाज मसाले सब यहाँ से बाज़ारों में क्या बिक्री होती थी, आभूषणों की बिक्री करते थे। तो आज हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो पीरियड था, चौल पीरियड था, इस समय में जनसाधारण जो लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तरक्की करते थे, मूर्तिकार थे, वो मूर्तियाँ बनाते थे, और सुंदर सुंदर, है ना, धातुओं की दीपक भी बनाते थे। अब सल्तनत पीरियड की बात करते हैं कि सल्तनत पीरियड में क्या था। तो तुर्क और अफगान इंट्रोड्यूस्ड न्यू स्टाइल। हमने बोला कि भाई चौल जो हैं वो अपने मंदिरों को इस तरीके से निर्माण करवाते थे, है ना, और इनमें खूब बड़ी मात्रा में प्रेशियस स्टोन्स का यूज होता था। लेकिन तुर्क और अफगान और जब वो आए तो उन्होंने एक नई स्टाइल को इंट्रोड्यूस करा, एक नई टेक्निक को इंट्रोड्यूस करा आर्किटेक्चर में। when fused with the existing Indian style, they gave birth to a Indo-Islamic style of architecture। यानी इंडो इस्लामिक यानी इंडिया और इस्लामिक, यानी दोनों को मिला के जो स्टाइल होती है उसको हम इंडो इस्लामिक स्टाइल के नाम से जानते हैं। अब प्लेसेस हैं, मॉस्क हैं, फोर्ट्स हैं, इनमें ये नई स्टाइल का इस्तेमाल किया जाने लगा। और इसमें फीचर्स क्या होते थे? द टू मेन फीचर्स यूज इन द बिल्डिंग्स दिस पीरियड एज आर्च, लैटर रिफाइंड एंड कॉल्ड द ट्रू आर्च। आर्च बनाए गए और डॉम बनाए गए। There was no longer to need the construct pillar to support the roof। यानी रूफ को सपोर्ट करने के लिए अलग से पिलर उनकी ज़रूरत नहीं थी। Starting with the half domes, there was a shift towards full dome, and some buildings also had the minarets. So many early structures were built to read redstone। और अब किसका इस्तेमाल होने लगा? अब रेडस्टोन का बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होने लगा। स्टोन कवर्ड विद प्लास्टर। और अब क्या करने लगा? जो स्टोन होता था ना, उसको विद द हेल्प ऑफ प्लास्टर उसको ढक दिया जाने लगा। एंड डेकोरेट विद फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिक स्टाइल। यस, आपको यहाँ पे ये ज़रूर देखने की बात है कि जब इंडो इस्लामिक जब डिज़ाइन आई तो उसमें ज्योमेट्रिकल जो डिज़ाइन थी ना वो बहुत फेमस हुई थी, वो बहुत ज़्यादा यूज़ में आने लगी लोगों के। और साथ ही साथ में जो कुरान है, कुरान वॉज ऑल्सो इनग्रेव्ड इन सम, और कहीं कहीं पे होली कुरान को भी उकेरा गया। इन मैनी टाइम्स स्ट्रक्चर्स लाइक mortifies such as swastik, lotus, bell were used। और जहाँ पे कई कई जगह तो मंदिरों में लोटस का इस्तेमाल किए, कमल को बनाया गया, साथ ही साथ बड़ी बड़ी घंटियों का इस्तेमाल किया गया। स्वास्तिक जो होता है उसको शुभ माना जाता है, तो उसका भी चिन्ह बनाए गए। एंड द स्लेव एंड द खिलजी सुल्तान हैड मोर मनी टू स्पेंड ऑन आर्किटेक्चर। और जैसा कि दास जो स्लेव थे और जो खिलजी थे, इनके पास भी खूब पैसा था आर्किटेक्चर पे खड़ा करने के लिए। Therefore the buildings have more decorative carving on than those of the तुगलक and सैयद and लोदीज। और तुगलक, सैयद और लोदीज के पास से ज़्यादा इनके पास डेकोरेटिव कार्विंग बिल्डिंग्स मिलती है। अब मोनूमेंट्स की बात करें तो आपको पता है, मोनूमेंट्स की अगर बात करें तो दिल्ली का बात हो ऐसा हो ही ना, दिल्ली छूट जाए ऐसा बात हो ही ना, क्योंकि दिल्ली में सुल्तानों के द्वारा जो बनाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो बनाया गया कुतुब मीनार है,
है ना, वो बहुत फेमस है। और आपको बताएं, ये एक ही बार में नहीं बना है, ये बना है 2.5 डे, जिसको कि जो मॉस्क है ये, सॉरी, ये जो कुतुब मीनार है, ये एक ही बार में नहीं बना है, ये बड़े टुकड़ों टुकड़ों में बना है, ठीक है। और हम बात करते हैं 2.5 दिन की झोपड़े। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि कहाँ पे है, अजमेर में है। एक मॉस्क है, एक दीवार के तरीके से एक दीवार सा खड़ा है, उसको मॉस्क बोलते हैं, और वो 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं। और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था, जो कि एक गुलाम था। अब कुवैत उस इस्लाम mosque built by the 1193 was the first mosque to be raised in India by the ruling dynasties. It was not just a symbol of the might of Islam, but also might of the new political authority. यानी आपको बताएं हम, जो कि कुवैत उस इस्लाम जो मॉस्क बनाई गई थी वो 1193 में बनाई गई थी। और ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉस्क ना होकर यहाँ पे एक नई रूलिंग जो डायनेसिटी आई थी, उसको भी ये इंडिकेट करते हैं। अब ऑल्सो माइट बी न्यू पॉलिटिकल चेंजेस कैसे आए। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये सिर्फ 2.5 डे में बनाया गया, दैट्स वाई इसको 2.5 दिन का झोपड़ा का नाम दिया जाता है। और कुतुब मीनार जो है, इसका भी कंस्ट्रक्शन जो शुरू करा गया था, कुतुब मीनार बिल्ड बाय द फर्स्ट टूरीज, है ना। और लेकिन इल्तुतमिश एट द 3 मोर स्टोरीज इट, यानी कुतुब मीनार जो है वो फर्स्ट तो कुतुबुद्दीन ऐबक के, लेकिन बाद में वो इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए। अब कुतुब मीनार जो है वो एक बहुत बड़ा मास्टरपीस है, वो किसका, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। और इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो ये है 72.5 मीटर बड़ा लंबा। और साथ ही साथ में इसकी जो स्टेयर्स हैं, इसकी जो सीढ़ियाँ हैं, उनकी बात करें तो वो है 378। और ये रेड स्टोन से बनाया गया है, वाइट मार्बल इसमें इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, कैलीग्राफी जो इंस्क्रिप्शंस है ना, वो बड़े ही डेकोरेटिव तरीके से दिखाया गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। इट इज़ द नेम ऑफ द फेमस चिश्ती सन। और कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी कुतुब मीनार इज नाउ एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यानी कुतुब मीनार जो है, इसको क्या मिला है, इनको मिला है यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें इनको शामिल करा गया है। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, वो भी बहुत ज़्यादा नी इंटरेस्ट इन द बिल्डिंग एक्टिविटीज़। ही बिल्ड द अलाही दरवाज़ा नेक्स्ट टू द कुतुब मीनार के बाद में अलाहीदीन का दरवाज़ा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनाया गया है। और इट इज़ मेड अप ऑफ रेड स्टोन एंड अलाई मीनार unfinished structure near Qutub Minar is also to said have been built by the अलाउद्दीन के द्वारा ही ये बनाया गया। और मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो मॉन्यूमेंट्स ऑफ तुगलक और सैयद जो हैं, इनके द्वारा भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, जिसमें कि तुगलक है, सैयद है, लोधी है। और तुगलकों के द्वारा तुगलकाबाद जो फोर्ट है, फिरोज शाह कोतला, है ना, 12 गंबाद, शीश गुबन एंड टॉम्स ऑफ द गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद शाह सैयद और सिकंदर लोधी करीरी, बेगमपुरी जालिमा खालिमिया and the Motki Masjid, a numerous balughis as many more structure in and around दिल्ली। तो आपको कभी मौका पड़े तो ये ज़रूर आपको घूम कर आना है, ज़रूर देखनी चाहिए ये चीज़ें। और रिलीजियस किंगडम की बात करते हैं। अब रिलीजियस जो किंगडम है ना, वो तो अहमद शाह जो थे ना गुजरात में, इन्होंने जिन्होंने अहमदाबाद को डेकोरेट किया, उसके बारे में बहुत बहुत सारे इन्होंने नए नई चीज़ें बनवाई। तो इसमें इन्होंने इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है ना, उससे ये बड़ा इन्फ्लुएंस्ड था। और अहमद शाह जो कि गुजरात को इन्होंने फाउंडेड किया था, अहमदाबाद। और आपको बता दें यहाँ पे ग्रैंड स्ट्रक्चर्स बनाए गए। फेमस अमंग देम इज द जामी मस्जिद एंड सिद्दी सैयद मॉस्क
as latter being famous as beautiful carved जाली स्क्रीन. इनके अंदर जो जालियों का इस्तेमाल किया गया था वो बहुत उम्दा तरीके से किया गया था. एंड द रूलर्स ऑफ द मालवा बिल्ट नंबरस स्ट्रक्चर एट द मांडू. और मालवाओं के द्वारा, मालवा जो स्ट्रक्चर है उनके द्वारा जो बनाया गया उनको हम मांडू के नाम से भी जानते हैं. जामा मस्जिद जो है, हिंगडोला महल, जो हिंगडोला यानी स्विंग करना है ना, स्विंग करने वाला महल, एंड द अशरफी महल, जहान महल, टॉम ऑफ द हुसैन शाह के आदीन मस्जिद, and the Pandwa and the Dakhil Darwaza at Gaur are the most impressive monuments of the Ilyas Shah and Hussain Shahi rulers of the Bengal. And जौनपुर कहाँ पे बनाया गया? जौनपुर में. इब्राहिम शाह सिद्दीकी was built the अताला मस्जिद. का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका निर्माण इब्राहिम शाह सिद्दीकी द्वारा कराया गया था. अब राजपूत रूलर्स जो हैं इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स बनवाए जो कि रूलर्स ऑफ किंगडम ऑफ द राजपुताना. तो राजपुताना रीजन्स बिल्ड मैनी फोर्ट्स एंड मेहरानगढ़ फोर्ट जो कि आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? ये आपको देखने के लिए मिलेगा आपको जोधपुर में. और ये जोधपुर कहाँ है? जोधपुर है राजस्थान में. एंड फोर्ट एट द चित्तौड़ का स्ट्रक्चर आपको देखो दिखाया हुआ है. लुक एट दिस विक्ट्री ऑफ टावर, है ना. और राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था ये, जिसको कि विक्ट्री ऑफ टावर, चित्तौड़ का किला भी बोला जाता है. और ये भी राजस्थान में ही स्थित है. अब विजयनगर की बात करें तो विजयनगर के जो रूलर्स थे इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर बनवाए थे, टेम्पल्स बनवाए हम्पी में. और जो टेम्पल्स थे वो इतने फेमस और इतने सुंदर तरीके से बनाए गए थे, जिनमें की दीवारें थी वो बहुत ही सुंदर. और मंदिरों में जो दान दी जमीनें होती थी उनमें अनुष्ठान कराया जाता था, विधि विधान से पूजा संपन्न कराई जाती थी. तीर्थयात्रियों और पांडवों को जो होता था भोज कराया जाता था इनके लिए, और अलग से बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती थी. तो विजयनगर में भी क्या था? ब्यूटीफुली यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए गए. और स्पेशली अगर विजयनगर की बात करें तो हम्पी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है. अब बहमिनी क्या था? ये भी सुल्तान थे, बहमिनी सुल्तान, जो कि आर्किटेक्चर के लिए फेमस थे. नंबरस मॉस्क उन्होंने बनवाए, ठीक है, टॉम्ब्स बनवाए इन्होंने, फेमस मॉन्यूमेंट्स भी बनवाए, जिसमें कि जामा मस्जिद जो कि गुलबर्गा एट द 3 फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ द बिदर, एंड जामी मस्जिद एंड द मदरसा ऑफ द महमूद गवन एंड हिज टॉम, इसमें ये शामिल है. सक्सेसर ऑफ द बहमनीज, यानी बहमनीज के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनाया गया था ये भी बहुत उम्दा तरीके का था. ट्रेडिशन ऑफ द बहमनीज, द फोर्ट एट द गोलकुंडा, मैसिव स्ट्रक्चर जो कि गोलकुंडा का स्ट्रक्चर जो बनाया गया था ये भी बहुत फेमस था. एंड अदर स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्टेड बाय दैम एज द मक्का मस्जिद इज फेमस ऑफ द चार मीनार इन हैदराबाद, जो कि हैदराबाद में स्थित है और ये चार मीनार के नाम से भी जानी जाती है. लुक एट दिस, आपको ये दिखे रहा है, देखिए चार मीनार 1 2 3 4, इसलिए इसका नाम चार मीनार रखा गया है. 4 गेट्स एंड 4 माइनरेट्स, आपको यहाँ पे 4 दरवाजे देखिए. लुक एट दिस, ये एक सिधाई में मिल रहे हैं. एंड द आदिल शाहीज आल्सो बिल्ट numerous monuments. Among the famous ones are the Ibrahim Rozaka and Gol Gubanj. The latter is the tomb of the Muhammad Adil Shah. It has one of the world largest dome, और जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डॉम भी माना जाता है. So thanks for watching this video and like and subscribe my channel. Thank you.